तैयार हो जाइए क्योंकि मैं आपको सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो कि लगातार भारत पर हमला कर रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से, यहां तक कि पाकिस्तान की लगातार बड़ाइयां कर करके भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसी डोनाल्ड ट्रंप का घमंड भारत ने अपने धैर्य से ऐसा कुचला कि पूरी दुनिया में भारत की वाह वाह हो रही है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के जो दोस्त देश हैं वो भारत की तारीफ कर रहे हैं, जो भारत के दुश्मन देश हैं जैसे कि तुर्की, अजरबैजान, यहां तक कि पाकिस्तान के अंदर भी भारत की तारीफ हो रही है कि कैसे दुनिया के सभी देश जब डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाट रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे ताकि चापलूसी करके कुछ ट्रंप से फायदा उठा लिया जाए, ऐसे वक्त में भारत चट्टान की तरह ट्रंप के सामने खड़ा रहा अपनी शर्तों पर और कहा कि कोई ट्रेड डील नहीं करेंगे। 50 छोड़ो 100% टैरिफ लगा दो, फर्क नहीं पड़ता, इज्जत हमें प्यारी है और हम इससे समझौता नहीं करने वाले। इसी का फल है कि आज डोनाल्ड ट्रंप भारत की शर्तों पर भारत के साथ हिस्टोरिक ट्रेड डील करने जा रहे हैं। जी हां, और इस वीडियो में विस्तार से मैं बताऊंगा कि कौन सी भारत की शर्तें ट्रंप ने मानी हैं और इस ट्रेड डील से भारत को फायदा होगा या नुकसान, विस्तार से बताऊंगा। लेकिन एक छोटी सी चीज उससे पहले बता दूं, बहुत से लोगों को मेरी वीडियो इंग्लिश में दिखाई दे रही थी, वो लगातार परेशान थे कि एआई जनरेटेड वॉइस आ रही है मेरी वीडियो में और वो इंग्लिश में बताती है सब कुछ। तो इसका कारण है ऑटो डबिंग। दरअसल ये यूट्यूब का फीचर है जिसकी वजह से ऐसा होता है। इसका सिंपल सा उपाय है, आप सेटिंग पर ऐसे क्लिक करें, ऑडियो ट्रैक पर जाएं और यहां आपको दिखेगा हिंदी ओरिजिनल, इस पर क्लिक कर दें और बस इसके बाद आपको सारी वीडियो हिंदी में दिखने लग जाएंगी। और इसको लेकर परमानेंट सोल्यूशन में मैं निकाल रहा हूं ताकि आपको यह भी ना करना पड़े। 2 दिन का वक्त आप मुझे दीजिए, लेकिन तब तक आपको जो भी इंग्लिश में वीडियो दिखे आपको ऐसे ही सेलेक्ट करनी होंगी। उसके लिए मैं थोड़ा माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन इसी के साथ चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील क्यों नहीं हो रही थी, 2 इसके सबसे बड़े कारण हैं, ज्यादातर लोग जानते भी होंगे। पहला, जीएम फसलें। अमेरिका अपनी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं वो भारत में बेचना चाहता है, जैसे कि मेनली मक्का और सोयाबीन। भारत उन्हें नहीं खरीदना चाहता। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। नहीं समझे तो आसान भाषा में कुछ ऐसा समझिए कि जो फसलें होती हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा कीट पतंगे आते हैं, इसके अलावा खरपतवार भी होती है, यानी कि अनचाहे पौधे आपके खेत में उगाते हैं जो फसल की ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं, जिस वजह से आप ज़्यादा फसल नहीं उगा पाते या फिर उगा पाते हैं तो उससे आपको जो फल होता है वो अच्छे से नहीं मिल पाता। इसीलिए अमेरिका के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड यहाँ पर बीज तैयार किए जाते हैं, मतलब फसल का जो बीज होता है उसके अंदर डीएनए में बदलाव कर दिए जाते हैं, जिसके बाद जो कीट पतंगे होते हैं वो फसलों पर नहीं आते भी हैं तो वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया जाता है और इस वजह से थोड़ी सी जगह में ही आप ज्यादा पैदावार कर सकते हैं, ज्यादा फसल उगा सकते हैं और ज्यादा आपको उसका फल भी मिलेगा। लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। नुकसान ये कि जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें होती हैं ना, इसका बीज आपको कंपनी से ही लेना पड़ेगा, जो कंपनी इसे बनाती है, जिसने पेटेंट करवा रखा है उस बीज को। और भारत इसी के खिलाफ है क्योंकि इससे 2 नुकसान है। पहला ये कि अभी तक प्रॉपर स्टडीज नहीं हो पाई कि इस तरीके से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के बाद जब आप उस फसल को खाओगे, कंज्यूम करोगे, तो आपको शरीर में क्या नुकसान देखने को मिलेंगे। कई स्टडीज कहती हैं कि बहुत हानिकारक नुकसान होते हैं, कई स्टडीज कहती हैं कि कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए आज तक भारत में सिर्फ एक जीएम फसल उगाई जाती है, वो है कपास, क्योंकि लोग उसे खाते नहीं, पहनते हैं, तो उससे नुकसान नहीं है। वरना और कोई जीएम फसल भारत में आज तक अलाउ नहीं करी है सरकार ने। दूसरा जो नुकसान है, मान लो अगर स्वास्थ्य पर कोई दिक्कत भी नहीं है, एक और इसका बहुत बड़ा नुकसान है जिससे हमारे किसान मारे जाएंगे। देखिए, एक बार को आपने कंपनी से बीज ले लिया, अच्छी पैदावार हुई, किसानों की बम्पर कमाई हो जाएगी, लॉटरी लगेगी उनकी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात है फसल कटने के बाद। आपने जो फसल उगाई है आप उसे बीज के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब आपने बीज लिया, उससे बम्पर फसल उगाई, लेकिन उस फसल में से बीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप
आपको कंपनी के पास वापस जाना पड़ेगा दोबारा बीज लेने के लिए। और इसीलिए एक बार को तो ये आपको खुश कर देगी, लेकिन बार बार ऐसे कर्ज के जाल में फंसा देगी जहां से निकलना असंभव होगा। अमेरिका के किसानों के ढेर सारे इंटरव्यू हैं, यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर परेशान हैं लोग। और एक बार जो जीएम फसलों वाली कंपनियां भारत में आ गई ना, वो पूरे मार्केट को ऐसे मुट्ठी में बंद कर लेगी जिससे कोई उन्हें नहीं निकाल पाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि यार कंपनी को क्या ही पता लगेगा, इतना बड़ा देश है हमारा, हम उसी फसल में से बीज बो देंगे, बार बार क्यों खरीदें, तो आपको बता दूं अमेरिका भारत से भी बड़ा है क्षेत्रफल में, वहां के किसान और भी ज़्यादा बड़े हैं। वहां कंपनियों ने जासूस छोड़ रखे हैं, वो चेक करते हैं अचानक से जाकर और हर एक फसल का मुआयना करते हैं। अगर कहीं भी उन्हें कुछ मिल गया तो ऐसा दावा ठोकते हैं कोर्ट में कि बड़े बड़े किसानों के घर बार बिक जाते हैं। इसीलिए भारत किसी भी कीमत पर जीएम फसलें भारत में नहीं आने देगा। हमने कह दिया था चाहे अमेरिका से कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए। और भारत अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर है ना, उसमें असली लड़ाई भी इसी को लेकर थी और इस पर अब भारत की जीत हो चुकी है। दरअसल रिपोर्ट आई है कि ट्रेड डील में जो भारत अमेरिका की बातचीत हो रही थी वो ब्रेक थ्रू पॉइंट पार कर चुकी है और अमेरिका ने भारत की शर्त मान ली है। अमेरिका भारत में जीएम फसलें बेचने की जो जिद है उसे छोड़ देगा और जो नॉन जीएम फसलें हैं उन्हीं को भारत में बेचेगा, उन्हीं को अनुमति भी देगा भारत। और जो बीज बेचना चाहता है अमेरिका, अमेरिकी कंपनियां, तो वो भी नॉन जीएम होने चाहिए, तभी वो भारत में बेच पाएंगे। अमेरिका ने ये शर्त मान ली है। दूसरी बड़ी राह का रोड़ा था डेयरी प्रोडक्ट्स। इसे मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूं। अमेरिका का कहना यह था कि भारत अपने मार्केट में डेयरी प्रोडक्ट्स अमेरिका के नहीं आने देता, यानी कि अमेरिका भारत में योगर्ट, दूध, दही, घी, मक्खन, चीज़ ये बेचना चाहता था। भारत ने कहा कि देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी है जो इस पर टिकी हुई है। दूध, घी, मक्खन बेचने पर हमारी एक छोटी सी इकोनॉमी है हमारे गांव में, हमारे कस्बों में, हम उसे खराब नहीं करना चाहते। और बताया गया है कि अमेरिका ने यह शर्त भी मान ली है, वो डेयरी प्रोडक्ट पर ढील देने को भारत को तैयार है। और अब बताया जा रहा है कि जो पूरी ट्रेड डील की बातचीत थी ना, अंतिम फेज में पहुंच चुकी है, बहुत ही जल्द साइन कर ली जाएगी। और इसके बाद होगा ये कि जो 50% टैरिफ भारत पर लगे हुए हैं ये घटकर 15% पर हो जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान पर जो 19% लगा रखे हैं उससे भी 4% कम होंगे भारत पर टैरिफ। बल्कि ये कहिए भारत के पड़ोस में जितने भी देश हैं उनमें सबसे कम टैरिफ भारत पर लगेंगे। और यकीन मानिए ये हमारी बहुत बहुत ज्यादा बड़ी जीत है, क्योंकि ट्रंप को ट्रेड के मामले में झुकाना ये पहली बार हो रहा है। अब तक ट्रंप को कोई नहीं झुका पाया। भारत पहला देश है जिसने अपनी शर्तों पर ट्रंप को मना लिया है और ट्रंप अब ट्रेड डील करने को तैयार है। किसी भी दिन ये डील साइन हो जाएगी। भारत के जो वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल जी, वो अमेरिका में हैं और बताया गया है कि कागजी कार्रवाई इस समय की जा रही है। कभी भी हमारी और अमेरिका के बीच में ये ट्रेड डील साइन हो जाएगी और इसे लागू कर दिया जाएगा और इसके लागू होते ही तुरंत टैरिफ भी हट जाएंगे और उसके बाद भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी मार्केट खुले दरबार की तरह होगा।